नेक्स्ट चैप्टर, द चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। आप खुद जानते हो जहाँ आप रह रहे हो, जिस वातावरण में आप रह रहे हो, वो आपका क्या है, एनवायरनमेंट है। वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन अर्थ, ये सबको पता है। There is no life on earth without water. Human beings, plants, animals, and other creatures on the earth need water for its survival. Earth is the only planet where water is available in abundance and is the reason for the sustainability of life on the earth. ये भी आप जानते हैं कि अगर आज अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, इज पॉसिबल जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अगर वाटर नहीं होता हम सस्टेन नहीं करते। हम खुद जानते हैं, अगर आपको बहुत कॉमन एक एग्जांपल दूँ, तुम बहुत अच्छे से पहले जाके 2-3 घंटे खेल के आ जाओ, घर पे आते ही अगर कोई आपको उस समय ऑरेंज जूस दे रहा है या वाटर दे रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हम पहले वाटर ड्रिंक करें रादर देन ऑरेंज जूस। भले आप बाद में उसको कंज्यूम करोगे। सो दैट इज आई थिंक कि हाउ वाटर इज एसेंशियल फॉर अस। आपको खुद को पता है, पानी अगर है तो पानी को बचाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बट ज़्यादातर फ्रेश वाटर, ड्रिंकेबल वाटर बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। अर्थ पे ज़्यादातर पानी कौन सा है, सेलाइन वाटर, समुद्री पानी है। हमको उसको डिसैलिनेशन के थ्रू फ्रेश वाटर बनाना पड़ता है। समुद्री पानी से सॉल्ट को रिमूव करना, डिसैलिनेशन, और फिर वो जो वाटर बनता है ड्रिंकेबल, हम उसी को पीते हैं, हम उसी को कंज्यूम करते हैं। वैसे अर्थ खुद अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम है, सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम है, लेकिन फिर भी आज हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ अपना प्रॉपर फंक्शन उतना नहीं कर पा रही है जितना वो करती है। फॉर ए कॉमन एग्जांपल, वाटर साइकिल आपने सबसे ज़्यादा पढ़ी है। तो अपने आप इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल हुआ और वाटर वापस बैक टू अर्थ इकोसिस्टम। लेकिन हमारी वजह से आज उतनी रेनफॉल नहीं हो रही, या रेनफॉल हो रही है तो बेवकूफ़ों सॉरी अलग तरीके से हो रही है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा। जैसे कभी आसाम वगैरह, यहाँ बहुत ज़्यादा है, अभी इतनी ज़्यादा है कि बाढ़ आ रही है। राजस्थान में पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन हमारे भी कुछ इलाकों में बाढ़ आई जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न। फिर जो वाटर आया जो आया, प्लस वो भी पोल्यूटेड, हमारी वजह से वो सारा पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। इसकी वजह से और क्लीन वाटर दिन पे दिन कम होता जा रहा है। यही एक बहुत ज़रूरत की चीज़ भी है कि इसलिए हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। हैव a look on the uses of water. Human can survive without food but cannot survive without water. अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए, प्लांट एनिमल को पानी चाहिए, आपको सबको पता है। क्लीन करने के लिए, खाना बनाने के लिए, खुद की पर्सनल हाइजीन के लिए हमको वाटर चाहिए। आपको पूरा एक चार्ट दे रखा है, बहुत ईजिली, शायद इससे अच्छा कोई शो नहीं हो सकता। टू क्लीन अ हाउस, टू कुक फूड, टू पुट आउट फायर, टू वाटर प्लांट, टू ड्रिंक, टू टेक बाथ, टू वॉश वेजिटेबल्स, इन सब के लिए हमको क्या चाहिए, पानी। कैसे पानी को बचाया जाए वेस्ट होने से, बात कर लेते हैं। कंजर्विंग वाटर एट होम, या आप अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, या आप अपने घर पे, मैं मेरे घर पे कर सकती हूँ। बाद में अपन कम्युनिटी पे चलेंगे। सबसे पहले अगर आपके घर में कहीं पर भी टॉयलेट, वॉश बेसिन, कहीं का भी अगर टैप लीक हो रहा है, आप उसे बंद कीजिए, सही कराइए प्लीज़। अगर आप शॉवर से डेली बात करते हैं, इट्स गुड टू बात इन द शावर, बट अगर आपकी जगह वाटर स्कैरेसिटी है या आपको पानी बचाना है, प्लीज़ वॉश विद, आपको पता है, टेक अ बाथ यूजिंग द बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर बाथ। कभी भी आप, जैसे आपको एक बहुत अच्छी फोटो यहाँ दे रखी है, ठीक है, अगर आप ब्रश करो तो ऐसे नहीं कंटिन्यूसली आपका टैप ऑन है, आपको जब ज़रूरत नहीं है आप प्लीज़ उसे बंद कीजिए। लीक्स, फैसेट्स बोलते हैं टैप को, पाइप को लीकेज रेगुलरली चेक करते कीजिए। डू नॉट रन द होस वाइल वॉशिंग योर कार। आपको बहुत ज़्यादा हॉस को रन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बकेट से भी धो सकते हैं। हॉस मतलब पूरा शावर वाला जो आता है ना, बोरिंग के वहाँ से कनेक्शन होता है इसका। तो वो जब भी आपको फ्रूट वेजिटेबल्स धोने, तो आप इनको बाउल में धोएं या किसी कंटेनर में धोएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उसको वॉश बेसिन में धो रहे हैं तो सारा पानी कहाँ जा रहा है, आपका सी पैच जो कि पूरा ड्रेनेज में जा रहा है, तो वो पानी पूरा वेस्ट हो रहा है। लेकिन इफ इंस्टीड आप फ्रूट वेजिटेबल्स को किससे यूज़ करते हुए, बाउल से यूज़ करते हुए धो रहे, तो जो रनी वाटर बचा है उसको हम बाद में इरिगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं ना, गार्डन। ओके, द नेक्स्ट, conserving water in kitchen and laundry. Use automatic dishwasher, automatic washing machine only for full load. आपको पता है
जैसे ऐसा नहीं कि बहुत कम कपड़े धोने हैं, बहुत कम बर्तन मांजने हैं तो हमने लगा दिया ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें पानी तो उतना ही चाहिए। जो 10 बर्तन धोएगा वो 50 बर्तन भी धोएगा, तो 50 के लिए ही उसको चालू करें, बाकी तो आप वेस्ट ही करोगे अदरवाइज। कभी भी वाटर को रिंसिंग के लिए रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपने आजकल देखा होगा, फन वीडियोस आते हैं इसके, बहुत आर्ट कला ग्रुप्स में भी इसके बहुत वीडियोस आते हैं कि आजकल ऐसा जो अपनी नाली होती है ना, वहाँ पर एक ग्रिपर लग जाता है जिससे सारा पानी वॉश बेसिन में इकट्ठा हो जाता है। पहले आप अपने सारे बर्तन उसके अंदर एक बार रिंसे कर लीजिए, फिर उसको क्लीन आउट कीजिए, वरना अगर आप एक एक बर्तन भी धोएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। अपने यहाँ पॉसिबल है इसलिए अपन पानी बहुत यूज़ करते हैं, बट थिंक ऑफ द अदर सिटीज़, थिंक ऑफ द विलेजेस। विलेजेस में वैसे पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पानी लाते कहाँ से? कुएं से। आपके घर में तो ऑलरेडी पाइपलाइन की सप्लाई है। ये मैं बार बार समझा रही हूँ, डोंट लेट द faucet रन while you clean the vegetable. Okay, keep a bottle of drinking water in a refrigerator. Running tap water to cool, it's off. For drinking is wasteful, आपको खुद को पता है। आप रेफ्रिजरेटर्स में रखिए, लेकिन टैप वाटर को अपने ईजी रहेगा। ठीक है। चेक फैसेट्स एंड पाइप फॉर लीक्स इन किचन, ये भी आपको पता है। चलिए, ये तो था अंदर का जो आप घर में कंट्रोल कर सकते थे, पर्सनल लेवल पे कर सकते थे। अब चलते हैं कंजर्विंग वाटर आउटसाइड, आउटसाइड इन द फील्ड, आउटसाइड इन द स्कूल, कैंपसेस, कॉलेजेस, इन द गार्डन्स, यू कैन से पब्लिक पार्क। एक्चुअली वाटर योर लोन ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं चालू हो गए सुबह शाम, भाई हमें रेन डांस करना है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। मत कीजिए ऐसा, बचाइए, क्योंकि आज आप बचाओगे तो फ्यूचर में लोग को मिलेगा। अगर नहीं बचाओगे तो तुमको पानी बाल्टी भर के मिल रहा है, उनको सिर्फ बिस्लरी की बॉटल मिलेगी। वाटर द प्लांट्स अर्ली मॉर्निंग, ताकि वो ड्राई भी नहीं हो और फंगस की ग्रोथ भी नहीं हो। ये तो आप बाद में पढ़ोगे ही सही। अब एक आपको दे रखा है कि कभी भी स्प्रिंकलर्स को एक ही जगह एरिया में नहीं लगाना चाहिए जहाँ दबा हुआ एरिया, हमेशा प्रॉपर प्लेस पे लगाना चाहिए ताकि वो हर जगह पानी को नेविगेट कर सके, हर जगह पानी को टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज एंड प्लांट्स दैट लीड लेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये सिर्फ कहने वाली बात है, वैसे मैं क्या कहूँ इस चीज़ में कि हमें जनरली वो वाले प्लांट लगाने चाहिए जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जो अकाल सहन कर सके, जैसे कैक्टस, एलोवेरा। ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वो कम प्लांट करनी चाहिए, लेकिन देखो ऑर्नामेंटल प्लांट्स उनको बहुत पानी चाहिए तो वो अपनी जगह पे भी ग्रो करना ज़रूरी है, लेकिन आपको फिर भी पानी का ध्यान रखना है। ठीक है। पुट अ लेयर ऑफ मल्च अराउंड द ट्रीज एंड प्लांट। मल्च क्या होता है? ताकि वो वाटर को अब्जॉर्ब कर सके, रिटेन कर सके, सारा पानी इवापोरेट नहीं हो। यूज ए ब्रूम नॉट ए हॉर्स टू क्लीन ड्राइवेज एंड साइड वॉक्स। झाड़ू से साफ कीजिए, ना कि हॉर्स से। हॉर्स से बहुत ज़्यादा पानी जाता है। फायर ब्रिगेड आती है ना, फायर ब्रिगेड में जो पाइप लगा हुआ होता है वो होता है हॉर्स। डोंट प्ले विद द हॉर्स एंड स्प्रिंकलर्स। चेक फॉर द लीक इन पाइप्स, हॉर्सेस, फॉसेट्स एंड कपलिंग्स। ये आपको बार बार चेक करना है। देखो, एक बहुत ही अच्छा आपको एक स्कूल का फोटो दे रखा है, टॉपिक भी बिल्कुल वैसा ही है। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक बहुत ज़रूरत, एक टुडेज टाइम एट गो टू द कोविड नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। हर 20 सेकंड तक हाथ धोने की आपको बोला जा रहा है। बिल्कुल स्कूल कैंपसेस में भी होना चाहिए, घर पे भी होना चाहिए, कोई पब्लिक प्लेसेस में आप जा रहे हो वहाँ भी ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आप खुद को सेफ रख सको। आप चीज़ को सीखना, सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है, वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। Educate drinking water, sanitation, hygiene are essential ingredients to ensure human health. In India, central and state government have committed to ensure inclusive access to wash facilities in the school. WASH stands for water, sanitation and hygiene. आप हर स्कूल में देखो, अब तुम प्राइवेट स्कूल में, बट व्हेन यू केम टू गवर्नमेंट स्कूल्स आप जाके देखना, वहाँ पर भी जो फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में वो वहाँ पर भी है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने लॉ इन्फोर्स कर रखे हैं। एक चीज़ जैसे बीच में आई थी कि अगर कभी आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर्स है। अगर आज बात करें तो आजकल तो वाटर फायर टैंक्स भी लगाए जाते हैं, वो भी बहुत कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हर स्कूल, हर कैंपस में, हर हॉस्पिटल्स में ऐसा हो, कभी भी इमीडिएट आग लग जाए तो हम उसे कंट्रोल कर सकें। ठीक है। ग्लोबल एक्सेस ऑफ सेफ वाटर, एडिक्वेट सैनिटेशन एंड प्रॉपर हाइजीन education can reduce the illness and death from disease leading to improper health.
proper poverty and socio-economic development. The benefit of having access to improved drinking water source can only be fulfilled when there is also access to improved sanitation and good hygiene practices. आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे कहते हैं स्पोर्ट पर्सन हो गए, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हो गए, वो लोग इस चीज़ को पर्सनली बहुत ब्रांड एम्बेसडर्स भी रहे हैं वो ये चीज़ सिखाने में कि आपको खुद को क्लीन रखना है, सैनिटेशन को लेके, हाइजीन को लेके। जितना ज़रूरी हमारे लिए साफ़ पानी है उतना ही ज़रूरी हमको खुद को भी साफ़ रहना है। बार बार मैं बोल रही हूँ, खुद को भी संभाल के रखें। यूनिसेफ, बहुत बच्चों का ऐसा एक डाउट आता है कि टीचर्स में यूनिसेफ की फुल फॉर्म गलत दे रखी है। नो, फुल फॉर्म बिल्कुल सही है। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, एक्चुअली इट इज़ नोन एज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, ये एक उसका मेन वो है फुल फॉर्म, पर दोनों सही माने जाते हैं। Works in more than 90 countries around the world to improve the water supplies and sanitation facilities in the school and communities and to promote safe and hygiene practices. In fact, तुम जिस कंट्री में या तुम जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ प्रॉपर वाटर है। अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ प्रॉपर वाटर ही नहीं है। तुम खुद नहीं सोच सकते 10 मिनट पानी आता है, कितना मुश्किल होता है उन लोग के लिए मैनेज करना। अच्छा नहीं आता, बहुत गंदा मिट्टी का पानी आता है। अपन सबके घर में एक्वा है, आरओ है, इट्स वेरी इजी फॉर अस। सो प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड दिस साइड ऑल्सो। इसीलिए आपको ये अभी सिखाया जा रहा है। अगर आप वही है कि अगर आप अभी से अपना ध्यान रखोगे तो खुद ही सेफ रहोगे, अपनी सिटी क्लीन रहेगी, आप खुद क्लीन रहोगे, तुम यूथ हो, तुम अच्छे से रहोगे, तभी तो हमारा एक अपनी हेल्थ जो ऑल ओवर इंडिया का सर्कल होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, कोई बीमार इतना नहीं रहेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी।